हेलो एंड वेलकम गाइस आपके अपने चैनल ग्रो विद मौर्य अमित में। आप जो महाभारत सीरीज चल रही है क्लास 12th की फिजिक्स की, उसमें हम चैप्टर 8 को करने वाले हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसको बस हम करने वाले हैं। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो है विस्थापन धारा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और ये वीडियो को शेयर जरूर करना है। कम से कम एक शेयर कर दो, इससे मोटिवेशन मिलता है यार। ठीक है, तो विस्थापन धारा यानी डिस्प्लेसमेंट करंट। तो आप एम्पियर का परिपथी नियम तो जानते हो। एम्पियर के परिपथी नियम में कुछ कमी थी, उसी को दूर किसने किया था? मैक्सवेल ने। तो मैक्सवेल ने एक और धारा दी थी, विस्थापन धारा। तो एम्पियर का परिपथी नियम क्या होता है? एम्पियर का परिपथी नियम होता है किसी जो अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकल होता है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकल होता है बंद लूप के लिए, कोई बंद लूप है, बंद लूप के लिए जो रेखा समाकल होता है वो किसके बराबर होता है? उससे घिरी नेट धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। यानी ये होता क्या है? इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर कितना होता है? म्यू नॉट आई, और कोष्टक में टी लगा सकते हैं, नेट धारा। ठीक है, टोटा। तो क्या है, अब हम एक समांतर प्लेट संधारित्र ले लेते हैं, क्योंकि हम बात करने वाले हैं विस्थापन धारा की। तो अगर एक समांतर प्लेट संधारित्र है, ये एक समांतर प्लेट संधारित्र ले लिया हमने। अब इसमें हमने क्या किया है, ये एक आर त्रिज्या का लूप ले लिया हमने। ये क्या किया है, एक आर त्रिज्या का लूप ले लिया। ये आर त्रिज्या का क्या है? एक लूप। इसको और थोड़ा घुमाकर कनेक्ट कर सकते हैं। तो क्या है, अगर समांतर प्लेट संधारित्र का क्षेत्रफल लिखेंगे, यदि समांतर प्लेट संधारित्र का क्षेत्रफल ए हो, क्या हो? इस जो संधारित्र का क्षेत्रफल है वो कितना हो? ए हो। और क्या हो? आवेश, प्लेटों पर आवेश, प्लेटों पर आवेश क्यों? किसी क्षण बोल सकते हैं, किसी क्षण प्लेटों पर आवेश क्यों हो? और आवेश पृष्ठ घनत्व, आवेश पृष्ठ घनत्व क्या हो? सिग्मा हो। तो सिग्मा बराबर ई बराबर क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र क्या होता है? ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। समांतर प्लेट संधारित्र ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बराबर क्या होता है? सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान ए। तो यहाँ से पुट करेंगे वैल्यू, तो ई बराबर हो जाएगा क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट। अगर ई बराबर आ जाएगा क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट, अब हम क्या करेंगे, हमें पता है, हमें क्या पता है कि फाई क्या होता है। अगर ये एक हमने क्या किया, इसमें एक लूप को रख दिया, इसका नाम देते एस। तो ये क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा। अगर ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है तो फाई ई क्या होता है? एस के लंबवत, लंबवत है क्या? चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। एस जो है वो किसके लंबवत है? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर हो जाएगा ई डॉट ए, एरिया वेक्टर। तो क्या हो जाएगा? फाई बराबर ई डॉट ए। तो इनके बीच में एंगल कितना है? इसे लिख देते हैं, फाई ई बराबर ई ए। तो यहाँ से अगर हम देखें, ई की वैल्यू हमें क्या मिल गई है? ई की वैल्यू हमें क्या मिल गई है? क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा सा रफ कर देते हैं यहाँ से। ई की वैल्यू हमें मिल गई है क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। तो ए से कैंसिल कर देंगे तो फाई बराबर आ जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? फाई ई और एप्सिलॉन नॉट। अगर हमें फाई ई एप्सिलॉन नॉट मिल गई तो अब हमें निकालना क्या है? करंट। पता है हमें करंट निकालना है। तो करंट क्या होगी? आई बराबर क्या होता है? डी क्यू अपान डी टी। करंट होती है आई बराबर डी क्यू अपान डी टी। तो आई बराबर हो जाएगा यहाँ पे डी, यहाँ पे फाई ई, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट अपान डी टी। तो यहाँ से आई बराबर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट डी फाई
अपॉन डी टी। ये कौन सा फाई है? ई, तो डी फाई ई अपॉन डी टी ये विद्युत फ्लक्स है, तो आई बराबर एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी। और इसी करंट को हम क्या कहते हैं? इसी करंट को हम कहते हैं विस्थापन धारा। आई डी बराबर एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी, इसी को हम क्या बोलते हैं? विस्थापन धारा बोलते हैं। ये आई डी क्या है? हमारी विस्थापन धारा है। आई डी हमारा क्या है? विस्थापन धारा। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, ये चुंबकीय वो विद्युत फ्लक्स है, ये टाइम। अब एक और करंट होती है इसमें, कंडक्शन, जो आवेशों के प्रवाह से बनते हैं उसको कंडक्शन करंट कहते हैं, आईसी। और ये हो गया आईडी। तो एम्पियर का जो सर्क्यूटल नियम था, एम्पियर का जो सर्क्यूटल नियम था, बाद में उसका नाम पड़ गया एम्पियर मैक्सवेल परिपथी नियम। एम्पियर मैक्सवेल परिपथी नियम, वहां से आई बराबर आईसी प्लस आईडी। ये एम्पियर का परिपथी नियम से आ जाएगा आईसी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। ये हमारा क्या होता है? यही हमारा क्या है? एम्पियर का जो एम्पियर मैक्सवेल परिपथी नियम था ये, क्योंकि जो उन्होंने निकालना था, ये यहाँ पे आई की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, तो इंटीग्रल बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट, और आई की जगह आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी। इसको जब पुट करेंगे तो वो हमारा एम्पियर मैक्सवेल जो परिपथी नियम आएगा वो हमारा आ जाएगा। इसके बाद इस टॉपिक पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है मैक्सवेल के 4 समीकरण। मैक्सवेल ने जो 4 समीकरण दिए थे उनको आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बस आपको एक साथ याद करने के लिए जरूरी है। तो पहला नियम मैक्सवेल के 4 समीकरण, पहला कौन सा था? गॉस का नियम। गॉस का नियम क्या था? इंटीग्रल ई डॉट डी ए बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये था पहला नियम, पहला जो समीकरण था वो ये था। दूसरा क्या था? ये कौन सा था? गॉस का नियम। किसका? विद्युत का, ठीक है, ध्यान रखना, विद्युत का गॉस का नियम। और फिर यहाँ पे लिखेंगे चुंबकत्व का, चुंबकत्व का गॉस का नियम। ये क्या होता है? इंटीग्रल बी डॉट डी एस बराबर 0। ये इसके बाद अगर हम बात करें तीसरे नियम की, तो वो क्या होता है? फैराडे का नियम जो था, इंटीग्रल ई डॉट डी एल बराबर, भाई इंटीग्रल ई बराबर क्या था? पहले तो हम लिख देते हैं क्या, डी फाई बी अपन डी टी होता है। ये ई बराबर माइनस डी फाई बी अपन डी टी, ये किसका था? फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। ये था फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। और इसी को हमने क्या कहा था? इसी को हम क्या लिख सकते हैं? ई को इंटीग्रल ई डॉट डी एल भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रल ई डॉट डी एल, इसी के बराबर हो। इसके बाद हम चौथा समीकरण आते हैं जो अभी हमने लिखा था। अभी जो हमने लिखा था वो क्या लिखा था? इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर म्यू नॉट कोष्ठक पे, वही कौन सा नियम? एम्पियर मैक्सवेल परिपथी नियम। क्या आया था? आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। तो ये होता है कौन सा नियम? चौथा नियम, एम्पियर मैक्सवेल परिपथी नियम। एम्पियर मैक्सवेल परिपथीय नियम। तो ये 4 समीकरण होते हैं। पहला गॉस का नियम, इंटीग्रल ई डॉट डी बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चुंबकत्व का इंटीग्रल बी डॉट डी एस बराबर 0, ई बराबर माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। फैराडे का चुंबकीय प्रेरण का नियम होता है। लास्ट वाला इंटीग्रल बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी। ये एम्पियर मैक्सवेल परिपथी नियम होता है। इस टॉपिक पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं, जैसे आपसे पूछ सकता है कि ई नॉट अपॉन बी नॉट की वैल्यू क्या होती है? सी के बराबर होता है। ई नॉट अपॉन बी नॉट किसके बराबर होता है? सी यू ई, यानी कौन सा घनत्व? ऊर्जा घनत्व। कौन सा? विद्युत का ऊर्जा घनत्व, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, पहले पढ़ चुके हो। अगर मैग्नेटिज्म का पूछ लेता है तो यू एम क्या होता है? हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए म्यू नॉट क्या होता है? निर्वात की चुंबकशीलता होती है, निर्वात की चुंबकशीलता। और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता होती है।
यहाँ पे ई क्या है, ई होता है विद्युत क्षेत्र, बी क्या है चुंबकीय क्षेत्र होता है, यहाँ पे सी क्या है प्रकाश की चाल। ये विद्युत का, ये जो ई होता है ये क्या होता है विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान होता है, और ये क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान होता है। तो आपसे क्वेश्चन में एक पूछ रहता है कि विद्युत क्षेत्र के अधिकतम मान तथा चुंबकीय क्षेत्र के अधिकतम मान के अनुपात को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं प्रकाश की चाल कहते हैं। तो ये इस टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और आप इस टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, यहाँ से विस्थापन धारा या ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब ये जो पहली हमारी फिजिक्स थी वो आज से समाप्त हो रही है, सेकेंड फिजिक्स को हम अगले दिन से करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के साथ। इसके बाद 18 तारीख को आपकी फिजिक्स खत्म हो जाएगी, आपके इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस खत्म हो जाएंगे। 18 तारीख के बाद आपको जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी मैं करवाऊंगा, और साथ में जो बच्चे 11th क्लास में उनके लिए 12th क्लास का, और जो क्लास 10th से 11th में जाएंगे उनके लिए 11th क्लास का, जो 8 में या 9th में जाएंगे उनके लिए 9th क्लास का, और जो 9th में है वो जो 10th में जाएंगे उनके लिए 10th क्लास का सारा सब कुछ मिलने वाला है। फिजिक्स और मैथ के वीडियोज आपको मिलेंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन ऑन करो, जिससे आपको मिलने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। आपको वीडियो पूरा देखना जिससे आपको फुल सपोर्ट मिले और आप पूरी तरह से इस प्रिपरेशन कर पाओ, जिससे आपके फिजिक्स में अच्छे से अच्छे मार्क्स आए, क्योंकि साइंस आपकी अच्छी होनी चाहिए जिससे आपको परसेंटेज आपका अच्छा बनेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट।